हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में पहला लेसन है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। उसमें एक टॉपिक है किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। यानी कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म लगेगा उसका आघूर्ण या बलाघूर्ण भी आप कह सकते हैं, या प्रत्यानयन बल आघूर्ण भी कह सकते हैं इसको आप। तो बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे जो एक समान होगा। तो एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता हूं। तो मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, कैपिटल E। और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा है कि वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है, अर्थात ये कोण आपका थीटा है। सेम वही, इसका नाम हम ए बी मान लेते हैं, जिसमें माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश यहाँ पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 है। इस तरीके से हमने एक चित्र बना लेना है। तो थ्योरी में आपको वही लिखना है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB इस प्रकार रखा है कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। तो जो आपने चित्र बनाया है उसी आधार पर इसको लिख देंगे आप। माना, अब थोड़ा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जिन जिन क्वेश्चनों में आता है, जिन जिन फॉर्मूलों में आता है, उनमें हम द्विध्रुव के बारे में लिख ही देते हैं। माना द्विध्रुव में बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों आवेशों की बीच की दूरी 12 है। तो ये द्विध्रुव के बारे में हमने लिख लिया है, और जो चित्र है जो बनाया हमने उसके बारे में लिख लिया है। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना है, एक माइनस क्यू आवेश ये है, एक प्लस क्यू आवेश ये है। वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल का मान QE के बराबर होता है। यदि आवेश का मान Q है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है
तो उस आवेश पर लगने वाला बल QE होता है। तो यहाँ पर इस आवेश पर लगने वाला बल QE होगा, जिसकी दिशा इधर की तरफ होगी, QE, और इस आवेश पर भी लगने वाला बल QE होगा, उसकी दिशा इधर की तरफ होगी। अब आप देख रहे हैं ये दोनों आवेश पर समान बल कार्य कर रहा है, लेकिन परिमाण दोनों का समान है, QE QE। तो जब किसी वस्तु पर दो समान बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और वो बल युग्म उस वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। तो वो जो बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, उस बल युग्म के आघूर्ण का मान या उसका सूत्र हम स्थापित करने वाले हैं। अर्थात तो अब इसके बारे में इसके बाद लिखना है, इतना नोट कर लीजिए। अब वही लिखना आपको, चूंकि वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश स्थित होता है तो उस पर एक बल QE कार्य करता है। अतः -Q तथा +Q पर लगने वाला बल QE समान तथा विपरीत दिशा में है। अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, तो जो बल युग्म निर्माण करते हैं उसका आघूर्ण हमें निकालना है। क्लास 11 फिजिक्स में आपने पढ़ा है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण उन दोनों बलों में से एक बल का परिमाण और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये क्लास 11 में आपने सीखा है बलाघूर्ण। तो यहाँ पर जो दो बल युग्म हैं, जो दो बल है, एक ये और एक ये, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है, क्रिया रेखा की बीच की दूरी। तो इनकी क्रिया रेखा अगर मैं इस पर आगे बढ़ाता हूँ, इस बल को इसी के सीध में आगे बढ़ाता हूँ तो ये आ रही है, और इस बल को इसके सीध में आगे बढ़ाता हूँ तो ये इसकी क्रिया रेखा आएगी। उनकी बीच की दूरी हमें चाहिए, तो ये वाली दूरी हमें चाहिए। अर्थात एक बल जिसकी क्रिया रेखा ये है, दूसरी बल जिसकी क्रिया रेखा ये है, इनकी बीच की दूरी ये वाली दूरी आपको चाहिए। इस बिंदु को अगर मैं C मान लेता हूं तो BC जो है ये BC दूरी आपको चाहिए। तो इसका सूत्र लिख लेता हूं, बल युग्म का आघूर्ण चूंकि बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये पूरा सूत्र होता है। या तो सीधा आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो बल गुणा दूरी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं।
तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका बल का परिमाण तो आपका क्यू ही आ रहा है। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी अर्थात बीसी, यहां पर मैं बीसी लिख सकता हूं। अब बीसी का मान मैं निकालूंगा, तो इसके लिए मान लीजिए एक इस त्रिभुज को मैं अलग से यहां पर बना लेता हूं। ये जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव है और ये जो है बीसी है, ये आपका 12 है और ये कोण आपका थीटा है। हमें ये दूरी निकालना है, तो ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी बिंदु है। इस ट्रायंगल को हमने अलग से बना लिया है। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हमने अलग से बना लिया है क्योंकि हमें 12 मालूम है और थीटा मालूम है, हमें बीसी चाहिए किसी भी तरीके से। तो मान लीजिए एक संपूर्ण त्रिभुज होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब है, ये आधार है। तो आपको बीसी निकालना है। तो संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण बट्टे लंब या लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। त्रिभुज एबीसी में लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा बीसी, तो बीसी अपॉन ए बी, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ये लंब हो गया बीसी और ये हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। क्योंकि मुझे बीसी निकालना है, अब मैं कर्ण का इधर गुणा कर दूंगा, तो बीसी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो बीसी बराबर ए बी का मान है 12, कर्ण का मान 12 दे रखा है, तो आपका बीसी का मान जो है 12 साइन थीटा आ जाता है। ये वाला मान आप साइड में पहले निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीसी का मान रखना है आपको, या इसका मान आ गया है टाउ बराबर क्यू ई गुणा 12 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये Q और 2L इसको एक साथ गुणा कर लेंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा 2QL और इंटू ई को ऐसे लिखा रहने दीजिए और इंटू साइन थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब 2QL जो है P के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो टाउ बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं P और E आपका इधर है और साइन थीटा आपका ज्यों का त्यों है। इस तरीके से हमने देखा जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण होता है उसका सूत्र टाउ बराबर पी ई साइन थीटा के बराबर होता है, जहां पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और थीटा वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ बनाया गया कोण है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। बलाघूर्ण का मात्रक या बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है। अब यहां पर जो है टाउ का मान मिनिमम मैक्सिमम कब होगा ये भी आप पता कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है साइन थीटा पर। साइन थीटा का मान जब मिनिमम होगा सबसे, तो बलाघूर्ण का मान भी मिनिमम होगा, और साइन थीटा का मान जब सबसे मैक्सिमम होगा तो बलाघूर्ण का मान भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो है थीटा का मान जब 90 होगा तो साइन थीटा का मान 1 होगा, तो उस तरीके से मैक्सिमम बलाघूर्ण जो है PE के बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन अगर आप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा बराबर 1, तो उस समय मैक्सिमम बलाघूर्ण आपका निकल जाता है टाउ मैक्स बराबर PE गुणा 1, तो टाउ मैक्स बराबर आएगा PE, यानी मैक्सिमम बलाघूर्ण PE के बराबर होता है। और थीटा का मान जब हम लेंगे 0 डिग्री तो उस समय बलाघूर्ण का मान कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम रखेंगे
हम वैद्युत द्विध्रुव को अगर इसकी दिशा में रख देते हैं तो उस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा, और जब 90 पर रखेंगे तो सबसे अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल सीधा रख देंगे 90 डिग्री के कोण पर तो उस समय अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये वाला प्रूफ देख लिया है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जिन दोस्तों को क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आपके माध्यम से वो भी क्वेश्चन सीख सकते हैं। बच्चों जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।